आपने जो एक जी। शगुफा बनाया हुआ था, 56 इंच की छाती का जो गुब्बारा फुलाया हुआ था, उसके अंदर हवा थी और कुछ था नहीं, और वो हवा धीरे धीरे रिलीज हो रही है। और 56 इंच की छाती 16 इंच की ना रह जाए, कहीं इतना रिलीज ना हो जाए। हम विश्वगुरु कहाँ हैं? हम कौन सी श्रेणी में विश्वगुरु हैं? हम तो गौ माता भी नहीं बचा पा रहे हैं। शंकराचार्य जी कह रहे हैं गो हत्या हो रही है, गो हत्या रोकिए। ये तो हिंदू है, ये तो संत समाज के हैं, यही आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो अगर यही आरोप लगा रहे हैं तो आप गौ रक्षा कहाँ हो रही है? मोहन भागवत जी कल बयान देते हैं मथुरा में आके कि गो हत्या को रोकने के लिए गो रक्षकों को आगे आना होगा और हमें नए गौ रक्षक बनाने होंगे। अगर हमें नए गौ रक्षक बनाने होंगे तो ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार क्या बना रही है? केरल में तो इलेक्शन कमीशन के लेटर हेड पे ही मोहर आ गई भारतीय जनता पार्टी की। इससे ज्यादा आप क्या करेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बीच में जो एक मैच चल रहा है, वहां आपको रेफरी का काम करना है और आप पक्षपात पे लगे हुए हैं और आपको शर्म भी नहीं आ रही है। चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है और कितना पक्षकार है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग की भूमिका क्या है और वो क्या किसी पार्टी का प्रतिनिधि हो सकता है या उसकी तरह अपने शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है? ये गंभीर सवाल इसलिए हैं कि लोकतंत्र जिस पर हमें गर्व है और भारत जिस भूमिका को निभाता है दुनिया भर में और जिस बात को बार बार कहता है कि हम दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र हैं, यहाँ जो आवाजें हैं विरोध की उनको दबाया नहीं जाता, यहाँ विपक्ष को भी सुना जाता है और सत्ता पक्ष को भी सुना जाता। हमारे देश के चुनाव आयोग को दुनिया भर में बुलाया गया और वहां के जो चुनाव सिस्टम था उसको दुरुस्त करने के लिए भी बुलाया गया। एक दौर था जब टीएन सेशन का नाम ही काफी था किसी भी चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए, और आज का दौर यह है कि चुनाव आयोग अपने ट्विटर हैंडल से बिल्कुल एक राजनीतिक पार्टी की तरह सत्ताधारी पश्चिमी बंगाल की पार्टी को कह रही है कि दो टूक जवाब, मानो चुनाव आयोग ना हुआ, इस बार टीएमसी विपक्ष बीजेपी कांग्रेस या लेफ्ट के बीच चुनाव नहीं बल्कि चुनाव आयोग वर्सेस टीएमसी का चुनाव इस बार बंगाल में। कैसे शब्द हैं ये और इस शब्दों की मर्यादा कैसे लांगी गई, और उससे बड़ी बात यह है कि इन तमाम चीजों को लिखने के बाद भी कोई वक्तव्य चुनाव आयोग नहीं दे रहा कि भाई गलती से लिख गया, हैक हो गया, यही कह दीजिए कि हैक हो गया, कि हमने नहीं किया, पता नहीं किसने कर दिया। आप उस बेशर्मी पर डटे हैं। ऐसी बेशर्मी को क्या कहे ये देश। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब है। मलिक साहब, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जनाब, आप कैसे हैं? सब बहुत बढ़िया सर। लेकिन सर, इस वक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग बेहतर नहीं दिख रहा है। लग रहा है कि बेशर्मी अब सर पे चढ़ गई। अब खुलकर इन शब्दों का इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है, क्योंकि जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं ट्विटर के जरिए, जो संवाद की जगह थी, एक सम्मानजनक संवाद की जगह थी, उसको बेशर्मी पर इस तरह से ले आया चुनाव आयोग। कह रहा है कि टीएमसी को हम दो टूक जवाब दे रहे हैं। देखिए साकिब साहब, अगर आप देखें पिछले लगभग एक दशक से देश में जिस प्रकार का माहौल चल रहा है और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी कार्य प्रणाली हम देख रहे हैं, अब लगता है कि सब सत्ताधारी दल के सिपाही बने हुए हैं। पहले गाहे बगाए आरोप लगता था सीबीआई पे कि ये सरकार का तोता है, अब तो सारे तोता मैना और चिड़िया बने हुए हैं। लेकिन चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था थी कि जिस पे कभी इस प्रकार के इतने घृणित और इतने गिरे हुए आरोप नहीं लगे थे और इतना खराब प्रदर्शन कभी नहीं रहा। अब तो जो हमें लगता था, पहले राजीव कुमार पे सवाल उठते थे, लगता था कि इन्होंने गरिमा ताक पे रख दी है चुनाव आयोग की और चुनाव आयोग के पद को इन्होंने जिस तरह से बदनाम किया है, उन्हीं को अच्छा बताने लगे लोग। ज्ञानेश कुमार ने तो इसको एक निजी व्यवस्था बना के, और ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भी आगे निकल गए हैं। और आपने तमाम चीजों का जिक्र जो अभी किया अपने उद्बोधन में, उसके अलावा आपने एक चीज का जिक्र नहीं किया कि केरल में तो इलेक्शन कमीशन के लेटर हेड पे ही मोहर आ गई भारतीय जनता पार्टी की। इससे ज्यादा आप क्या करेंगे?
तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी आपको आदेश दे रही है और उसका पालन आप कर रहे हैं। नूरा कुश्ती आप कर रहे हैं, सिर्फ रस्म अदायगी सिर्फ आप कर रहे हैं, सारा काम पार्टी कर रही है। और आप जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं एक वेस्ट बंगाल की सियासी पार्टी से, लगता है कि जैसे आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। आप भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बीच में जो एक मैच चल रहा है, या दूसरी पार्टियों के बीच में जो एक मैच चल रहा है, वहां आपको रेफरी का काम करना है और आप पक्षपात पे लगे हुए हैं और आपको शर्म भी नहीं आ रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है और हमें इस अपेक्षा भी नहीं है कि इसमें कुछ सुधार हो। सवाल सबसे बड़ा ये है कि देश के 130 लोकसभा के सांसद, और अगर हम उनकी गणना करें कि कितने करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व ये लोग करते हैं, और तो उसके बाद जो है 130 सांसद लोकसभा के और 63 सांसद राज्यसभा के, लगभग 250 का आंकड़ा, यानी कि लगभग आधे के करीब मान लीजिए, थोड़ा कम मान लीजिए, आधा भारत इस बात पे खड़ा हो गया है कि इलेक्शन कमीशन को हटाइए। और दो व्यक्ति एकाएक कह देते हैं आसाम के चुनाव से 2 दिन पहले कि नहीं नहीं, ये नोटिस खारिज कर दिया है। आपने किस बेस पे खारिज किया है? कौन से नियम के तहत खारिज किया है? आपने कैसे किया है? ये कुछ बताएंगे भी क्या कि खारिज हो गया है? ये दुर्भाग्य है देश का कि इस तरह की चीजें देश में चल रही है। यहाँ पे मैं साकिर भाई थोड़ा सा अलहदा भी एक जिक्र करना चाहता हूं कि हम अपनी छाती जो पीट रहे हैं, विश्व गुरु और नंबर 1 56 इंच की छाती, पाकिस्तान जैसा अदना सा देश जिसको हम कहते थे कि वो आतंकवादियों की ख्वाबगाह है, आतंकवादियों को पालने वाला देश है, आज वो विश्व में शांति दूत की भूमिका निभा, वो शांति दूत बन गया है। और हम कह रहे हैं हमें ऐसी दलाली थोड़ी करनी है पाकिस्तान जैसे। आज देखिए, जहां भारत को शांति दूत होना चाहिए था, जहां भारत को एक इतना स्वर्णिम अवसर मिला था, एक इतना गोल्डन चांस मिला था, हम वहां मूक दर्शक बने हुए हैं। और पाकिस्तान जैसा देश, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है कि हमारी बात अमेरिका से भी हो गई है, इजराइल से भी हो गई है और ईरान ने भी हमारी बातें मान ली है और 15 दिन का सीज फायर और शांति वार्ता पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। पाकिस्तान कितने स्टेप ऊपर चले गए झटके, और हमारा वो कहाँ चला गया? ऑपरेशन सिंदूर, उसका तो पता ही नहीं लगा उसका क्या हुआ। हम जीते हारे, उसमें क्या हुआ? वो बता रहे थे कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है सिंदूर का, वो पता ही नहीं लग रहा सिंदूर का क्या हुआ। उसी सिंदूर के जो सेनापति थे मुनीर साहब, वो बिरयानी अमेरिका में खा रहे हैं और गोद में चाइना की बैठे हुए हैं। और विश्व गुरु हम हैं। ये कौन से विश्व गुरु हम हैं? ये हम क्या कर रहे हैं? हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये दिख क्यों नहीं रहा हमें? अगर हम विश्व हमारे ऊपर तो लांछन है कि इराक पे हमला होता है और चंद रोज पहले हम इजराइल से भारत आते हैं। हम किस लिए गए थे इजराइल? जानना चाहता है देश को बताना चाहिए। आज हम इस मोड़ पे खड़े हुए हैं, भले ईरान का और इजराइल का, अमेरिका का युद्ध हो रहा हो, लेकिन भारत इससे अछूता नहीं है। भारत आज ऐसे मोड़ पे खड़ा हुआ है। क्या हमारे प्रधानमंत्री तमाम विपक्ष की पार्टियों को बुला के बताएंगे या सिर्फ चुनावी रैलियों में व्यस्त रहेंगे? पार्लियामेंट में जो व्यक्ति 15 दिन तक नहीं आते हों, देश क्या सोचेगा उनके विषय? जी बिल्कुल। ऐसे में जब हम ये देखते हैं कि बीजेपी को 24/7 चुनावी राजनीति करने वाली पार्टी के तौर पर प्रेजेंट करता है इस देश का मीडिया, कहते हैं कि भाई ये तो लगे रहते हैं जमीन पे इसलिए ये जीतते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि चुनाव दर चुनाव कितने लाख लोगों को आपने वोट के अधिकार से वंचित कर दिया और कह दिया कि अभी जांच होगी, अगर सही पाएगा तो अगली बार दे लेंगे वोट। ये क्या हो रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में? वोट एक एक जरूरी है, ये कभी चुनाव आयोग प्रचार करता था, कहता था कि एक वोट आपका कीमती है, आइए मतदान केंद्र तक। रास्तों को
और सामान्य किया जाता था कि लोग आसानी से पहुंच सकें। यहां तो पहले तो वोट ही काट दिया जा रहा है, और फिर अगर कोई पोलिंग बूथ बन भी जाए तो उसके रास्ते इतने मुश्किल कर दिए जा रहे हैं कि लोग घरों से पहुंचे ही नहीं। बैरिकेड लगा दिए जाएं, पुलिस फोर्स इतनी तैनात कर दी जाए कि लोग दहशत में आ जाएं। ये दरअसल चुनावी प्रक्रिया की आड़ में चुनाव को ही खत्म करने की तरफ क्या बढ़ चुके हैं, हम निकल चुके हैं? ये कौन से चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं आप, जो चुनाव आयोग कहता था एक वोट कीमती है? पाकिस्तान का, केनिया का या सूडान का? भारत का चुनाव आयोग जो है, 23 लाख वोट ऐसे हैं आज भी जिनका कोई अता पता नहीं है, और हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं वो बता रहे हैं कि इनका कुछ नहीं हो सकता है। वो नागरिकता प्रदान करेंगे, वो बताएंगे कि कौन भारत का नागरिक है, कौन नहीं है। क्या ये चुनाव आयोग का काम है? जो चुनाव आयोग कर रहा है वो उसका काम है, लेकिन चुनाव आयोग कर रहा है क्योंकि उसकी दादागिरी चल रही है, क्योंकि देश तो कहीं और व्यस्त है। देश तो बम बम में लगा हुआ है, देश तो गो हत्या बचाने में लगा हुआ है, देश तो जुमलेबाजी में लगा हुआ है। देश मजबूत हाथों में है और हिंदू खतरे में। दोनों का विरोधाभास मत सोचिए, आप सोचिए कि कहाँ मामला है। तो हमें हिंदुओं को बचाना है भाई। ये जो हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमें मार देगा। और मैं उल्टा जानना चाहता हूं कि पिछले 12 साल में जो हिंदू खतरे में है उसको बचाने के लिए हमने मुसलमानों का क्या किया? क्या हमने जहाज तैयार किया जिसमें इनको बिठा के पाकिस्तान भेजना है? क्या हमने कुछ और इलाज किया इनका? हमने किया क्या है? उनके लिए तो अच्छा हो रहा है, वो तो 5 किलो राशन मिल रहा है। और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, एक एवरेज में उनके घर पे 6 लोग तो होते ही हैं, क्योंकि वो तो संयुक्त परिवार में रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। उनको तो स्वास्थ्य के भी कार्ड मिला हुआ है, रोजगार उनका अपना होता है, वो कोई नौकरी करते हैं ऐसे नहीं, ना उनको आपने दिए ना करते हैं। 30 किलो राशन आता है, वो तो मजे कर रहे हैं। आपने नुकसान तो उनका किया नहीं, लेकिन हमें आप बता रहे हैं उनसे खतरा है। हमारा क्या किया आपने? हम पे हर चीज पे टैक्स है, हर चीज हमारी नुकसान में हो रही है। तो आप दोनों को भिड़ा के करते रहिए। और अब तो आपने वो भी छोड़ दिया हिंदू मुस्लिम का, अब तो आप यूजीसी ला रहे हैं। अब तो आप हिंदू हिंदू तो भूल गए, आप हिंदू मुस्लिम। अब तो आप हिंदुओं में, स्वर्णों में, दलितों में बंटवारा कर रहे हैं। आप अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि हमें नया संविधान लाना है। तो आप क्या चाहते हैं? आप करना कहाँ चाहते हैं? देश को कहाँ ले जा रहे हैं? हमें ये देखना होगा। चुनाव आयोग भी सरकार की कठपुतली बन चुका है। और सरकार क्या कर रही है? हमारी शिक्षण संस्थाएं कहाँ हैं? आप साकिर साहब अगर बारीकी से इन चीजों को देखेंगे कि पिछले 10 साल में हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या हुआ, उसको अगर आप देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। हमारे शिक्षण संस्थान किस तरह गर्त में जा रहे हैं, हमें ये देखना होगा। हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, उनको क्या बताया जा रहा है, उनका मानसिक स्तर क्या हो गया है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जितने सरकारी संस्थान थे सबको धीरे धीरे बंद किया जा रहा है, प्राइवेट संस्थानों को लाया जा रहा है। प्राइवेट संस्थान जो है उनको सबको डिग्रियां बांट रहे हैं, पैसे लेकर डिग्रियां देके भेज रहे हैं, जाओ सड़कों पे। किसी को नौकरी नहीं है। हम ये कहाँ ले जा रहे हैं देश को? इसकी चिंता कौन कर रहा है? हम विश्वगुरु कहाँ हैं? हम कौन सी श्रेणी में विश्वगुरु हैं? हम तो गौ माता भी नहीं बचा पा रहे हैं। शंकराचार्य जी कह रहे हैं गौ हत्या हो रही है, गौ हत्या रोकिए। ये तो हिंदू हैं, ये तो संत समाज के हैं, यही आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो अगर यही आरोप लगा रहे हैं तो आप गौ रक्षा कहाँ हो रही है? मोहन भागवत जी कल बयान देते हैं मथुरा में आके कि गौ हत्या को रोकने के लिए गौ रक्षकों को आगे आना होगा और हमें नए गौ रक्षक बनाने होंगे। अगर हमें नए गौ रक्षक बनाने होंगे तो ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार क्या बना रही है? आप तो इसी पे आए थे चुनाव जीत के कि आप जो है ये सारी चीजें हल कर देंगे। तो क्या हुआ फिर? गौ रक्षा नहीं हुई। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी करनी और कथनी में जो अंतर है, आपने जो एक जी। सगुफा बनाया हुआ था, 56 इंच की छाती का जो गुब्बारा फुलाया हुआ था, उसके अंदर हवा थी और कुछ था नहीं। और वो हवा धीरे धीरे रिलीज हो रही है। और 56 इंच की छाती 16 इंच की ना रह जाए, कहीं इतना रिलीज ना हो जाए।
देश को ये समझना होगा कि आज हम किन परिस्थितियों बहुत में शुक्रिया मलिक साहब। जी मैं ये कहना चाहता हूं अंत में कि हमें ये जी समझना होगा कि हम देश में जिस प्रकार से थे, ईरान के साथ हमारे रिश्ते थे, हमारे रिश्ते रशिया के साथ थे, रिश्ते विश्वास पे टिके हुए थे। जिस पाकिस्तान को हमने हमेशा अलग थलग किया और पाकिस्तान को कभी हावी नहीं होने दिया, हमने पिछले 10 सालों में ऐसा क्या किया कि आज पाकिस्तान भी हमारे ऊपर हावी है और ईरान से भी हमारे रिश्ते खराब हो गए हैं, रशिया से भी हमारे रिश्ते खराब हो गए हैं और चाइना से, अमेरिका से हम रिश्ते बना नहीं पाए हैं। तो हम आज कहाँ खड़े हुए हैं, हमें इसका आकलन करना होगा।